ये कोर्स बुक पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, चैप्टर 1 ओपन करेंगे, इसकी मान लो हमें लिसनिंग करनी है चैप्टर 1 की। तो देखिए सपोज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था चैप्टर को, ये देखिए गुटन टाग से स्टार्ट किया था। तो हम लोग आएँगे पहले क्वेश्चन पे पहले, तो यहाँ क्वेश्चन पहला 1 पे कोई सीडी बनी है? नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को सीडी नहीं सुनना है, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो यहाँ सीडी बनी है, इसका ये मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमको लिसनिंग करना है, क्लियर? अब कैसे आपको पता चलेगा कि 75 ट्रैक है, कौन-सा ट्रैक सुनना है? तो आपको देखो यहाँ पे लिखा है 1.224 ना? तो ये 1 पॉइंट जो है ना इसको छोड़ देना है। ये जो 1 पॉइंट है इसको छोड़ देना है। 2 टू 4 इसका क्या मतलब हुआ? ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3, ट्रैक नंबर 4 ठीक है? ये 3 ट्रैक आप चलाएँगे बारी-बारी से तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जितने डायलॉग्स हैं इसमें ना ये सब कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ में आया? मतलब 3 ट्रैक को आपको सुनना है। ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3, ट्रैक नंबर 4 और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आप बोलोगे कि चलो ट्रैक कौन-सा सुनना है क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करने के लिए ये तो हमको पता चल गया। बट हमको कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमको सुन के करना क्या है ना? आप ध्यान से सुनिए। ये इसको कभी भी किसी भी क्वेश्चन का लिसनिंग करने से पहले उसके क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड किया जाता है। ये जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में ही लिखा रहता है कि आपको लिसनिंग में करना क्या है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है "ह्योरन जी सुनो आप, und lesen जी पढ़ो आप", पढ़ने का काम हमारा हो चुका है। आपको क्या सुनना है? "वी हाइजन दी पर्सोनेन, व्हाट कॉल्ड द पर्सन्स", लोगों के नाम क्या है? जो नाम हम लोगों ने लिख के किया है ना, वही नाम आपको सुनने में भी समझना है। मतलब हमें लोगों के नाम को फाइंड आउट करना। कुल मिला के इस कन्वर्सेशन को खाली लिसनिंग करना है। समझ आया? हाँ। तो उस क्वेश्चन में ही लिखा रहता है कि आपको लिसनिंग में क्या कैच करना है, ऐसा बोल रहे हैं। समझा आपको? फिर से सपोज़ आप नीचे आएँगे, मान लो ये क्वेश्चन आपका ट्रैक नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। नीचे बी में कोई लिसनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सी में भी नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँगे, फिर से सीडी मिल गया, राइट? फिर से लिखा है ट्रैक नंबर कौन-सा है यहाँ पे? 1.5 to नहीं, 7. पॉइंट तक छोड़ दीजिए, 1 पॉइंट को नहीं देखते हैं, 5 टू 7। चलो। फिर से आप क्वेश्चन को रीड करेंगे कि इसमें हमको क्या करना है। तो ये क्वेश्चन तो सेम है, यहाँ भी हमको लिसनिंग करके लोगों को नाम ही फाइंड आउट करना है। 5 टू 7 ट्रैक नंबर को सुनेंगे तो ये सीडी चलेगा। फिर जाते हैं, जहाँ सीडी दिख रही है, जैसे 4th क्वेश्चन पे सीडी आ गई। ट्रैक नंबर कौन-सा यहाँ पे है? 8. अब ट्रैक नंबर 8 ही खाली एक ही ट्रैक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पढ़ के समझना है। इसने क्वेश्चन में क्या बोला था? लेजन जी und hören जी, पढ़ो आप और सुनो आप। क्या करना है? ordnen जी die Antworten, मतलब मैच यू द आंसर्स। मतलब यहाँ पे हमें लिसनिंग करके इस आंसर्स को मैच करना था। हम रीडिंग भी हाँ, करना है, हमने रीडिंग करके मैच ऑलरेडी कर लिया है। लिसनिंग से भी मैच करना है आपको। ठीक है? ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख देता है कि आंसर में क्या पिक करना है आपको लिसनिंग में। नेक्स्ट आते हैं, बी में लिसनिंग नहीं है, सी में नहीं है, 5th में नहीं है कहीं। अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी सीडी बन गई, ट्रैक नंबर 9। 9. अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा। लिखा है दी सालन ह्योरन जी den सालन राब und sprechen जी dan laut mit। अब क्या बोल रहा है? द नंबर्स लिसन यू द नंबर्स रैप, रैप सॉन्ग होता है ना, वैसा इन्होंने नंबर्स का रैप सॉन्ग बनाया हुआ है। und expression जी, expression मतलब स्पीक करना, बोलो आप। दान मतलब होता है देन, लाउड मतलब होता है लाउडली, मिट मतलब होता है विथ। मीनिंग लिखते जाइएगा। एक्सप्रेशन हाँ। मतलब टू स्पीक, जी मतलब यू, दान मतलब देन, लाउड मतलब लाउड, मिट मतलब विथ। क्या बोला पूरी लाइन का मतलब? सुनो आप द नंबर्स रैप को, एंड स्पीक यू, बोलो आप, देन लाउड विथ, साथ में आपको तेज बोलना है। क्या समझ में आया आपको? ये जो बोलेगा यहाँ पे आपको नंबर्स की लिसनिंग सुनाएंगे वो लोग, सॉन्ग के थ्रू, रैप सॉन्ग के जैसे। आपको उसको सुनना है और फिर उन्हीं के साथ या उसके बाद आपको तेज-तेज से इसको बोलने की प्रैक्टिस करना है। समझा? तो आपको क्वेश्चन में ही बताया रहता है कि करना क्या है। जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ। आप इसके बी में आएँगे, ये भी लिसनिंग किया हुआ है, सीडी है। ट्रैक नंबर 10 to 11. 10 टू 11। अब यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। ह्योरन जी सुनो आप। नोटियरन जी दी टेलीफोन नंबर। नोटियरन मीन्स होता है नोट,
नोट करना, जी मतलब यू, टेलीफोन नंबर, मतलब आप नोट करो टेलीफोन नंबर्स को। अब देखो जब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे खुद से, मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्लास में नहीं हुआ है, घर पे पढ़ रहे हो, और ये वर्ड आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझना होगा कि लिसनिंग में क्या करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है और घर पे आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको आपकी बुक के साथ एक डिक्शनरी भी मिला है ना? तो उस डिक्शनरी में चैप्टर नंबर 1 में जाएंगे तो वहां पे आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग मिल जाती है। अगर आप कोई क्वेश्चन घर पे पढ़ रहे हैं, आपको मीनिंग्स नहीं आ रही है तब के लिए। अगर मान लो उस डिक्शनरी में नहीं भी मिला है, तो आप गूगल पे डायरेक्ट जाइए और डायरेक्ट गूगल पे मतलब कोई डिक्शनरी नहीं डाउनलोड करना है, डायरेक्ट आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो नोटेरियल मीन्स आपको नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्टली लिखिए जर्मन टू इंग्लिश और फिर लिख दीजिए जर्मन में नोटियरन, वहाँ पे आ जाएगा टू नोट, नोट करना, मीनिंग डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है? तो आप कोई भी मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली वहाँ से, लेकिन जब तक क्वेश्चन की मीनिंग नहीं समझेगा आप लिसनिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो इसने इसने क्या बोला कि नोट यू द टेलीफोन नंबर्स, आपको टेलीफोन नंबर्स नोट करना है। आप हमको मतलब यहाँ 10 to 11 है, मतलब 2 टेलीफोन नंबर, एक 10 सीडी में होगा, एक 11 में होगा, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है। क्लियर? हाँ। ठीक है? अब आते हैं नीचे, सी में कुछ नहीं करना है। 7th क्वेश्चन, ट्रैक नंबर, सीडी है ये 12। फिर यहाँ भी आपको ट्रैक नंबर 12 लिसनिंग करना है। यहाँ भी लिखा है कि क्या है ये, यही क्वेश्चन सेम है। आप अगर देखो, ह्योरन जी एर्स्ट, एर्स्ट मतलब है फर्स्ट, फर्स्ट आप सुनो, मतलब पहले आप सुनो, देन बुस्टाबेन राप, लेटर्स रैप को, इस रैप को सुनो लेटर्स के। उंड लेजन जी, रीड करो, आप पढ़ने का काम हमने कर लिया है। दान लाउट मीट, बोल रहा है कि लाउड विथ, बोल रहा है कि उसके रैप सॉन्ग को सुनो, मतलब उसके प्रोनाउंसिएशन को सुनने की बात कर रहा है, और फिर उसको तेज तेज आप बोलो, उसको पढ़ो। यहाँ पे आपको सिर्फ सुनना और पढ़ना है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं उसके नीचे, ये भी सीडी दिख रहा है आपको, सीडी पे ट्रैक नंबर 13। अब आपको क्या करना है इसमें, एक ही ट्रैक है यहाँ पे, ह्योरन जी दास टेलीफोन गेस्प्रैक, टेलीफोन गेस्प्रैक का मतलब होता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मतलब लिसन यू द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अब आगे है स्राइबन, स्राइबन का मतलब होता है टू राइट, लिखना। हाँ। राइट यू द ईमेल एड्रेसन, राइट यू द ईमेल एड्रेस। ओके? तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, पिक लिसनिंग में से ईमेल एड्रेस को, है ना? हाँ। ईमेल एड्रेस आपको पिक करना है लिसनिंग में से। तो ईमेल एड्रेस में आप देख रहे हो, एक ईमेल एड्रेस इसने ऑलरेडी लिख दिया है, खाली @.com ऐसे कुछ बचा है ना, ये एक आपको हाँ। समझाने के लिए लिखा हुआ है। इस @ वाले को पहले फिल कराएगा, वो थोड़ा सा .com बचा है उतना करवाएगा, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है, क्योंकि एक ही ट्रैक है, मतलब एक ही आपको रहेगा। एक तो इसको कंप्लीट कराएगा और दूसरा ये लाइन बनी, मतलब एक ईमेल एड्रेस पूरा बोलेगा और आपको सुनना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा। ठीक। क्लियर? अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ईमेल एड्रेस इन जागेन, ईमेल एड्रेस जागेन मीन्स होता है टू से, कहना। ईमेल एड्रेस को कैसे कहते हैं, लिखा है यहाँ पे, मान स्राइप्ट, स्राइप्ट मतलब मैंने स्राइबन मतलब बताया लिखना, मान मतलब होता है एनीवन, कोई भी, समवन। आप एनीवन कैन राइट, लिखते हैं इस तरीके से, मान जाट, मैन कैन से, इस तरीके से लिखते, इस तरीके से है, कहते इस तरह से। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज मेरा ईमेल है वंदना, है ना, सपोज, तो मैं लिखूंगी वंदना, अब मुझे बोलना @, एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो लिखते समय मैं @ बनाऊंगी, ये लिखने वाली लाइन है, बनाऊंगी, लेकिन बोलते समय क्या बोलूंगी, एट। एट। ठीक? दूसरा, मुझे बोलना है .com ना, तो मैं डॉट के लिए लगाऊंगी डॉट, लेकिन बोलूंगी उसको क्या, .com। अगर जैसे मान लो वंदना माइनस ऐसे आगे मेरा ईमेल है, तो मैं बोलूंगी वंदना मिनूष, यहाँ बोलूंगी मिनूस और बनाऊंगी माइनस वाला सिंबल। फिर मेरा मान लो ईमेल एड्रेस ऐसा है कि वंदना अंडरस्कोर करके है, तो मैं बोलूंगी अंडरस्कोर बनाऊंगी, लेकिन बोलूंगी वंदना उंटरस्ट्रिस, उंटरस्ट्रिस बोला मतलब आपको अंडरस्कोर बनाना है, मतलब आप जब लिसनिंग करोगे ना तो ये वाली वर्ड बोलेंगे सारे, और आपको लिखना कौन सा, ये बनाना है। क्लियर? हाँ। तो यहाँ पे मैंने आज आपको बताया लिसनिंग को कैसे करना है। लिंक तो मैं शेयर कर देती हूँ, और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, 4 सीडी भेजूंगी मैं लिंक में,
पहला सीडी आप ओपन करेंगे सीडी नंबर 1, वो कौन सी सीडी है आपकी? रेड बुक की, जो मैं पढ़ा रही हूँ, कोर्स बुक की। और वहाँ चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट है। कैसे पता चलेगा चैप्टर नंबर 1 कौन-सा ट्रैक है उसमें? चैप्टर नंबर 1 में जो ट्रैक नंबर यहाँ पे था, ट्रैक नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का लिसनिंग ना, तो ट्रैक नंबर यहाँ नीचे लिखा रहता है, उसी ट्रैक नंबर से उसमें आप सुनेंगे, वो चैप्टर वाइज़ नहीं है, खाली ट्रैक वाइज़ है वहाँ पे। ट्रैक वाइज़ आप सुनते जाइए, चैप्टर वाइज़ वो कवर करता जाता है। क्लियर? ठीक। अब इसी तरह से आपका दूसरा भी आएगा लिसनिंग, तो मैं बताऊँगी कि कैसे क्या करना है। ठीक है? ठीक। ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन। अब इसके आगे हमने 7th क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है, राइट? अब इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन कल कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। ठीक है? ठीक। यहाँ तक आप पढ़िए अच्छे से और अगला क्लास में अगला क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है, तो आप बेसिकली हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है? या ठीक फिर है। कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मैसेज करके पूछिए, हम पूरा आंसर आपको देंगे। ठीक है? हाँ। ठीक है। तो